मानव जीवन की धरोहर है, परमात्मा ने तुम्हें सौंपी है। ये श्रेष्ठ जीवन है, इसको देवता भी तरसते हैं। और माता पिता हर जन्म में मिलेंगे, लेकिन हर जन्म में गुरु नहीं मिलेंगे। गुरु तो केवल मानव जीवन में मिलते हैं। गुरु जीवन की धरोहर समझो, और 84 लाख योनियों में कोई गुरु नहीं पहचान सकता। गुरु को केवल पहचानोगे मानव जीवन की धरोहर, ये गुरु की धरोहर है। इसको समझें, अच्छाई पहचाने, अच्छे वृक्ष लगाएं, और ये जरूर सोचते रहें कोई अपराध का समय आ रहा है, विरोध है, यहाँ आकर के कोई स्वाद न ले। आप ये सोच रहे हैं कि हमें चावल सर्दी कर देते हैं, हाँ? अच्छा ये बताओ, घर पे आप सब्जी बनाओ और कितना भी मसाला और कितना भी चौपल लगा लो, भंडारे जैसी सब्जी कोई घर बना सकता है? बताओ, कोई बना सकता है? हाथ उठाओ, कोई बना सकता है? चाहे भंडारे की सब्जी बनाने वाला हो मन से बना दे, और कैसे भी सब्जी बन जाए, इतनी टेस्टी सब्जी बनती है। फिर आप ये कहां से रह जाता है चावल हमें सर्दी करते हैं, हम चावल नहीं खाएंगे? ये कहा, ये तो तुम्हारे मन की चंचलता है। जब भंडारे की सब्जी भंडारे में बदल जाती है, तो चावल वे प्रसाद में बदल गए। हर चीज प्रसाद में। आप कोई भी भोजन समझ के खाओ मत, आप प्रसाद समझ के ग्रहण करो, प्रसाद समझ के ग्रहण करो। आप किसी के लिए नफरत में मन देखो, आप देवियों को लक्ष्मी समझो और देवताओं को विष्णु जी समझ लो। प्रेम बढ़ता रहेगा, नफरत स्वयं खत्म हो जाएगी, दुराभाव खत्म हो जाएगा, और सभी में सामान्य व्यवहार बनेगा, और इसी से तुम्हारा सबका समाज का कल्याण हो जाए। और अगर मेरे परिवारजनों अगर प्रसाद समझ के नहीं, खाना समझ के खाओगे तो समझ लो खाने की पटका पटकी होगी। ये हम नहीं खाएंगे, गुस्सा भी होगी, स्वार्थ कहीं लगा रहेगा। आप ये समझ रहे हैं हम इतना काम कर रहे हैं आपके सत्संग में, अरे ऐसी बात क्यों करते हो? आखिर ये बताओ तुम कौन हो जो तुम काम कर रहे हो? आखिर ये बताओ तुम कौन हो जो काम कर रहे हो? आपने ये कहा कि हमने आकर के इतना काम किया है। अच्छा ये बताओ, काम कोई गंगा पे इस समय एक मुर्दा फूकने के लिए आया है, और भाई उठाए लाओ और वहां से काम करवाओ, करेगा काम? जब काम कर रहा है तुम्हारे अंदर, तुम नहीं कर रहे, भगवान विष्णु कर रहे हैं। जब तुम्हारे अंदर चैतन्य स्वरूप परमात्मा मौजूद है और वो काम कर रहा है, और आप कर रहे हो काम हम कर रहे हैं, आप तो माध्यम है। इसलिए आप ये चीजें ऐसे कह करके सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। हर चीज भाव के साथ करो, और जो भी प्रसाद खाना है भगवान विष्णु का प्रसाद है। क्या कर रहे हो? भगवान विष्णु की कृपा है। और कोई हानि हो गई, भगवान विष्णु की कृपा है। कोई लाभ हो गया, भगवान विष्णु का प्रसाद है। सब कुछ अगर भगवान विष्णु पे बोलोगे, भगवान विष्णु किसी दिन प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हारे लिए असीमित अपना प्रेम दे करके और तुम्हारा कल्याण कर देंगे। गुरुदेव लक्ष्मी नारायण स्वामी सरकार की जय। और आप ये सोचा कि अच्छा हो गया तो मैंने कर लिया है, और बुरा हो गया तो जो भगवान ने कर दिया है, ये तो अन्याय है, ये तो कोई रास्ता नहीं है। इसलिए जो भी है, आप जा रहे हैं सत्संग सुनने कहीं, और कितो देखत जा रहे, कितो बढ़त जा रहे हो, पटका लगो, गलती तुम्हारी है। आंखें क्यों दी देखने के लिए? आप इधर उधर देखते जा रहे हो, और भगवान कह रहा है रे पगले, सत्संग जाए तो नजर नीची कर ले, सत्संग जाए तो स्वाद वहीं छोड़ दे, सत्संग जाए स्वार्थ छोड़ दे, और सत्संग जाए तो मेरे तेरे के भावना वहीं छोड़ दे। इसलिए और फिर भी नजर इधर उधर डाल रहा है तो पटका मारो और गिर गए। कहने लगे अब हम सत्संग न जाएंगे। क्या लगे क्यों?
और हम सत्संग जा रहे, हम गिर गए, हमारो पैर टूट गो, सत्संग पे आरोप लगा दो। ये ना देखो हम किधर देख रहे थे, हमारी गलती है। भगवान ने तुम्हें आगाह किया है कि तुम क्या कर रहे हो, ये तुम अपना रास्ता संभाल लो, रास्ता संभाल लो। अभी छोटा सा ही पैगाम दिया है और रास्ता न समझो तो पहाड़ गिरने वाला है, पहाड़। इसलिए ईश्वर थोड़ा सा इशारा दे करके तुम्हें मार्ग दे देता है, ईश्वर का मार्ग इशारा समझिए। इसलिए गुरुदेव संकेत देते हैं, हे मेरे परिवारजनों, आप अपने को संभाल लो, आप अपना संभालो, क्योंकि तुम्हारा मलबा, आप जो भी काम करते हैं वो ही तुम्हारा बीज तुम्हारे पास गिर जाता है, पौधा बड़ा हो रहा है, पनप रहा है, वही तुम्हें किसी दिन घातक हो जाएगा। इसलिए अच्छा काम कीजिए, अच्छी सोच रखिए और अच्छा कर्म कीजिए, जिससे तुम्हारा सब कुछ अच्छा होता रहेगा। और यज्ञ जो है बड़ा अद्भुत यज्ञ है और यज्ञ में सभी देवता पधार रहे हैं। गुरुदेव ने सभी का आह्वान कर दिया है और कल कुछ देवता पधारेंगे और परसों सुबह ही 5 बजे सभी देवताओं का आगमन हो जाएगा। कलश यात्रा में सभी देवता लक्ष्मी और सरस्वती पार्वती जैसे कलश यात्रा में मिलकर के सभी देवियों में मिलकर के भाग लेगी। उन्होंने कहा है, इतना सुनहरा शुभ अवसर, इतना सुनहरा शुभ अवसर गुरुदेव ने जब धरती पर लाने का और उन्होंने आगमन किया है, तो सभी देवता मिलकर के, धरती वासियों में सभी देवता मिलकर के उस अवसर का आनंद लेंगे और सभी में मिलकर के उत्सव का लाभ उठाएंगे और लाभ उठाते हुए सभी धरती वासियों को आशीर्वाद दे करके और सभी का करेंगे कल्याण। गुरुदेव ने कोई ऐसा देवता नहीं छोड़ा है जिसका आगमन नहीं होगा। और उसी समय कलश यात्रा से लेकर के और जब तक यज्ञ विसर्जन नहीं होगा तब तक सभी देवता यहीं ठहरेंगे और वहीं भोग लगेगा। और श्रद्धा के साथ मैं चाहूंगा मेरे परिवारजनों, आप मिलकर के सभी बड़े भाव के साथ सभी देवताओं को समझ करके उन्हें आओ इज्जत और सम्मान दें। मेरा मकसद ये है कि आप उन्हें अपना समझ लें। वो तुम्हारे हैं, वो तुम्हारा कल्याण करने के लिए आ रहे हैं। वो निराश हो जाते हैं जब उन्हें वो सम्मान नहीं देते, जब उनका भाव नहीं करते, आप उनका जयकारा नहीं लगाते और जब उनके अंदर भाव प्रकट नहीं करते और वो निराशावाद हो जाते हैं। इसलिए गुरुदेव फिर से थाम लेते हैं, हम कह देते हैं, हे नाथ, अरे ये धरती वासी है, ये तुम्हें नहीं देख पाते हैं, आप इन पर कृपा कीजिए। आप तो उदार परमात्मा हैं और इन पर कृपा करने का तुम्हारा उद्देश्य है, आप कृपा कीजिए। और सभी देवता पधार रहे हैं और सभी अपनी मनोकामना पूरे करने के लिए, जिसकी भी कोई श्रद्धा और मनोकामना अधूरी है, अगर नहीं हो पाई है और वो अपना यज्ञ के सुनहरे अवसर के समय पर जाए और जैसे पहली आहुति जब उसके हाथ में आती है, ब्राह्मण देवता अपने मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, वो कानों से सुनो और आहुति को अपने हाथ पर रखो। आहुति के साथ एक पुष्प जरूर रख लो, अगर कोई कामयाबी लेनी है गुलाब का पुष्प अपने हाथ पर रखो। आहुति के सामग्री भी अपने हाथ पर होना चाहिए और उसी समय गुरुदेव का ध्यान करें, लक्ष्मी जी का ध्यान करें, विष्णु जी का ध्यान करें। इनका ध्यान करते हुए और आप अपने काम की तरफ ध्यान कीजिए। आपको क्या चाहिए भगवान से, आप उनसे प्रार्थना कीजिए, निवेदन कीजिए और कहो, हे मेरे यज्ञ भगवान, हमारे मनोकामनाएं पूरी करें। और ऐसे कर करके स्वाहा बोल करके आहुति यज्ञ में
अर्पण कर दें। जैसे स्वाहा बोल करके आहुति यज्ञ में जाएगी, भगवान विष्णु की कृपा उसी समय तत्काल तुम्हारे उनके खाते में दर्ज हो जाएगी। आपका निश्चित कार्य पूरा हो जाएगा, मनोकामना पूरी होगी, विष्णु कृपा बरसेगी, तुम्हारा होगा कल्याण। ओम विष्णु हरि जगन्नाथ नारायण की जय हो। और मेरे प्रिय परिवारजनों, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा। जब तक कुछ नहीं खोगे, यहाँ क्या खोना है? अहंकार। यहाँ क्या खोना है? लालच। यहाँ क्या खोना है? क्रोध। और जहाँ क्या खोना है? केवल समय खर्च करना है। ये जब करोगे तो भगवान विष्णु, मैं तो तुम्हें जागृत कर रहा हूँ, आप जग जाओ, आ गए हैं। और ना जाने कितने समय उन्होंने मुझे वचन दे दिया है, और वो तो दुनिया के पालनहार हैं। ना जाने किस समय अपने माया का पर्दा हटाएंगे, और पर्दा हटा करके जिस समय पर्दा हटेगा उसी समय सभी देवता, कुबेर भंडारी, अश्विनी कुमार, किसान, वैद्य, विश्वकर्मा और मैं कामधेनु सहित सभी के दर्शन सभी को प्राप्त होंगे। और कम से कम उन्होंने कहा है कि कम से कम 10 मिनट तक सभी को दर्शन ठहरे रहेंगे। और हे मेरे परिवारजनों, बात क्या है कि जब तक तुम लहर नहीं आएगी,